हे गाइस, तो दिस वीडियो इज फॉर दोज जो कैट का एग्जाम देने से पहले ही भागने का सोच रहे हैं। लास्ट 2-3 हफ्तों में मुझे ये एटलीस्ट 4-5 लोगों ने पूछ लिया है कि यार मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं क्या अगली बार कैट दूँ? मैं ना सोच रहा हूँ कि जॉब स्विच करने का क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना कुछ और प्रिपेयर कर लूँ। बट यार कैट देने में दिक्कत क्या है? So this video is only for them to motivate them and get them ready to take them till the CAT exam center. So जो लोग फ्रेशर्स हो या फिर जो लोग अभी कॉलेज में जस्ट फाइनल ईयर कर रहे हो, दे वुड से कि लाइक मेरे पास तो बहुत टाइम है, आई कैन गिव कैट एनी टाइम इन द फ्यूचर। बट अगर तुमने कैट देने का सोच ही लिया है तो व्हाई नॉट दिस टाइम? बिकॉज यूर फ्रेशर, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, सो नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट। बट एग्जाम दे दो, गेट अ फील ऑफ द एग्जाम एंड गेट द रियल स्कोर कार्ड कि तुम किस जगह पे हो। There is no harm in giving the exam, right? When you thought of it, go for it and only settle when you have the best. क्योंकि there are a lot of people जो शायद पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं बट दे ऑलरेडी हैव 2 to 3 years of वर्क एक्स, तो उनके लिए चांसेस कम होते हैं। बट यू आर अ फ्रेशर, तुम 3-4 बार कैट दो और बाय द टाइम यू फील यू हैव गॉट द बेस्ट शॉट, settle for that college else next time. Specifically with people who have work ex of 2 to 3 years, so you should try and get the best option that you are having for this CAT examination. CAT 2024, you give the exam, पेपर देने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज इन टर्म्स ऑफ जो आपके एस्पिरेशंस है या फिर जो भी आपको अब एमबीए के डिग्री से जो आप रिट्रीव करना चाहते हो, तो उस हिसाब से यू हैव टू सेटल डाउन लिटिल बिट, क्योंकि 4 या 5 साल के बाद अगर मतलब वर्क एक्स हो गया तो उसके बाद अगर एमबीए कर रहे हो तो इट्स प्रेफर्ड और एडवाइज्ड दैट इट्स बेटर टू गो फॉर अ लाइक 1 ईयर डिग्री कोर्स दैट इज एन एग्जीक्यूटिव एमबीए। और अगर आपको 2 ईयर एमबीए करना है तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी विद इन 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट इन इंडिया। और एक बहुत क्रेजी थॉट आता है लोगों के, मतलब क्वेश्चन आता है मेरे पास फ्रॉम पीपल कि उन्होंने कैट का फॉर्म भर दिया है बट नाउ दे आर थिंकिंग कि यार मैं जॉब भी स्विच कर सकता हूँ। तो भाई जॉब स्विच करो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्विचिंग द जॉब। कैट का एग्जाम नवंबर के एंड में है और जनवरी टू मार्च इज दैट काइंड ऑफ अ फेज और अ टाइम लाइन इन द ईयर जहां पे कंपनीज नए ईयर के लिए या फिर नए प्रोजेक्ट्स के लिए दे स्टार्ट फंडिंग, बजटिंग एंड रिक्रूटमेंट एज वेल। तो योर जॉब स्विचिंग मार्केट इज ओपन, बट कैट दे दो ना। सो गिव योर कैट एंड प्रिपेयर फॉर जॉब स्विचिंग। बाय द एंड ऑफ जनवरी और फरवरी यू वुड हैव बोथ योर ऑप्शंस ओपन। अगर कैट क्लियर नहीं हुआ, जॉब स्विचिंग का ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, बट जॉब स्विचिंग का ऑप्शन देके कैट नहीं देना इज अ बैड थिंग। क्योंकि I understand the problem is you feel insecure of going back to studies. It's difficult but not impossible. You are insecure of whether you will fail, whether you will get into the best B school or not. But at least be on the level ground, play the field. और एक चीज है जो मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार पैसे की दिक्कत है। तो अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है, इफ यू गेट इनटू एनी टॉप बी स्कूल ऑफ द कंट्री, पैसे मतलब लोन, एजुकेशन लोन विदाउट कोलेटरल एट अ वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट, ऐसे चुटकियों में मिलते हैं, मतलब घर बैठे लोन मिल जाएगा ऐसा। मतलब मेरे सारे बैचमेट्स, मुझे पता है कि दे डिड नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट अ लोन। यू विल गेट कॉल्स, पीपल विल कॉल यू कि यार एक जगह पे अप्लाई कर दो, बाकी जगह से तुम्हें ऑटोमेटिक कॉल आएंगे लोअर इंटरेस्ट रेट पे, घर बैठे पेपर वर्क एवरीथिंग वुड बी डन, नो कोलेटरल्स। और सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। इट्स बेस्ड ऑन योर मेरिट, बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर यू कम, योर स्टेट गवर्नमेंट गिव्स योर स्कॉलरशिप्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्कॉलरशिप्स। सो हर किसी कॉलेज के पोर्टल में जाओ, स्कॉलरशिप सेक्शन में जाओ, एलुमनाई स्कॉलरशिप देते हैं बहुत बड़े कॉलेजेस में जो बहुत पुराने हो चुके, लाइक मोर देन 20-30 years इन इंडिया। वो एलुमनाई का कुछ एक होता है सेक्शन जहां से वो फंड करते हैं स्टूडेंट्स हु आर इन नीड। सो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मनी कैन नॉट come in between your education, your aspirations and your dreams. लास्ट 2-3 साल में एटलीस्ट 3 करोड़ मैंने देखा था, अभी मतलब 3 से 3.5 करोड़ लोगों ने ग्रेजुएशन किया है लास्ट 2-3 साल में। एंड इन टू दिस ईयर्स रजिस्ट्रेशन इट वुड बी मैक्सिमम अराउंड 3 to 3.2 lakhs, इतने लोग रजिस्टर करेंगे फॉर कैट। सो फ्रॉम क्रोर्स to around few lakhs who pursue masters in India, outside India, but it's the number is in lakhs. तो मास्टर्स इज नॉट अ मैंडेटरी कि इसके अलावा तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता। मास्टर्स इज अ चॉइस। इफ यू आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर चॉइस देन गो फॉर इट, गो फॉर एटलीस्ट फॉर द बैटल। रिजल्ट जो भी आए, एटलीस्ट तुम ट्राई अगर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम उसके लिए बने हो कि नहीं। और उस जंग से, कैट हो या फिर जैम हो जो आईआईटीज के लिए होता है, तुम अगर वो गेट हो,
वो अगर एग्जाम दे रहे हो तुम एंड यू बी इन ऑन दैट फील्ड, you lose. Maybe you lose the first time, but after being a part of that war or that battlefield, you realize whether you want to be in that field or in that war or not. So I gave CAT twice. First time I scored 90 percentile. I could have stopped there. But when I scored 90 percentile, I gave CAT, I was there in that environment, I realized no, I'm going to do it, I'm going to do it better for sure. और मैंने जब पहली बार दिया था, I had around 16 to 17 months of work ex. तो आई टुक द रिस्क कि अगली बार जाता हूँ, मतलब इट्स नॉट अ रिस्क बट या अगली बार जाता हूँ एंड आई रियलाइज कि मुझ में वो पोटेंशियल है। तो वो वहां जाके ही पता चलती है कि तुम कितने ज्यादा पानी में हो और तुम्हें एक्चुअली में करना है कि नहीं। तो देयर इज नो क्वेश्चन, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, डू इट। इज दैट, सी आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट स्पेसिफिकली आज के लिए, क्योंकि अब हम वी कैन आई कैन नॉट गो एंड रिप्रेजेंट इंडिया इन क्रिकेट, जो ड्रीम होता है बहुत लोगों का। आई कैन नॉट गो फॉर द ओलंपिक, बट अगर एक छोटे से लेवल पे अगर देखूं, वेयरिंग दिस टी शर्ट गिव्स मी लॉट ऑफ प्राइड। वेयरिंग माई आई एम टी शर्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट्स दैट आई एम अपहोल्डिंग दिस fraternity, this group or this section of India to promote education, quality education, higher education. And this is a pride, trust me. You go to IIMs, you go to IITs, you have worked hard, you have earned it. पैसे लगते हैं, बट जो एग्जाम होता है, जो रिगर होता है, जो मेहनत करते हैं लोग, दैट इज अर्न, दैट इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। एंड व्हेन यू एक्चुअली वेयर दिस, यू विल फील दैट व्हेन व्हाट आई एम सेइंग टुडे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू से दैट आई ट्राइड एंड आई डिडंट लाइक इट, rather than saying कि यार अगर मैं ट्राई करता तो आज शायद मैं भी आईएम का बंदा होता या मैं किसी और आईआईटी का होता, जो बहुत ज्यादा मेरी लाइफ अलग होती। So this video is just to motivate all of you that abhi bhi CAT ka registration is open till 28th of September. So go for it. If you have not registered, register for it. If you're thinking of MBA, don't back out. It's not end of life, but it's very important that if you have decided something, go for it and see it till the end. For plan B, the whole world is left to you.